सो 2023 में Infinix ब्रांड एग्रेसिवली और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन निकाल रहा है, स्पेशली लाइक Infinix GT10 Pro, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है एंड दैट इज अंडर 20,000। पर आज हम बात करने वाले हैं Infinix Zero 30 5G के बारे में। इस फोन में इतने सारे फीचर्स आते हैं, तो Infinix ब्रांड ने ये सब इतने कम प्राइस में कैसे पैक किया। सो तो क्या ये प्रॉपर ऑलराउंडर और बैलेंस फोन है इस कैटेगरी का? चलिए इस वीडियो में पता करते हैं। सो होल्ड ऑन टाइट योर स्मार्टफोन, लेट्स बिगिन। तो पहले हम कुछ क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे ये फोन एक डिसेंट फोन है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोन है, या ये अपने प्राइस सेगमेंट को भी जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। सो हम देखेंगे इसमें पहले डिजाइन और बॉक्स कंटेंट जो कि नॉर्मल फोन्स की तरह होने चाहिए। फिर हम देखेंगे मल्टीमीडिया की तरफ, अबाउट स्पीकर्स, HDR कंटेंट एंड ऑल दैट। फिर हम देखेंगे कनेक्टिविटी फोन की, और फिर बात करेंगे इसके OS और UI के बारे में। फिर बात करेंगे कैमरा के बारे में, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैमरा इसका जस्टिफाई करता है यानी डिसेंट फोटोज और वीडियो ये कितने रेजोल्यूशन तक कैप्चर कर पाता है। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कंक्लूजन पर आएंगे और मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा इस वीडियो के एंड में, और साथ ही साथ हम इसका कंपेयर भी करते रहेंगे इसके कॉम्पिटिटर के साथ जो भी फोन इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं। तो आइए देखते हैं Infinix Zero 30 5G ने जो हाइप बनाई है क्या वो जस्टिफाई करती है उसके प्राइस सेगमेंट को या नहीं। आइए वीडियो में आगे देखते हैं। तो पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो हमें इसमें कर्व्ड ग्लास डिजाइन मिलता है इन द फ्रंट एंड इन द बैक एज वेल विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। वेल इस फोन में हमें वीगन लेदर वेरिएंट भी मिलता है। So nice Infinix, so nice। और इसका इन हैंड फील भी बहुत अच्छा है, स्लिम फोन है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फोन है। इसकी थिकनेस है 7.9 mm और इसका वेट है अराउंड 185 ग्राम, जो कि बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स की। तो नीचे की तरफ हमें USB Type-C 2.0 पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल मिलती है, एक माइक मिलता है और एक सिम कार्ड ट्रे मिलती है। और ऊपर यानी टॉप में हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक मिलता है, राइट हैंड साइड में हमें पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, वॉल्यूम लॉकर्स मिलते हैं। और तो और ये फोन IP53 की रेटिंग के साथ आता है, Good Infinix, good। बट हमें इसमें 3.5 mm जैक नहीं मिलता। It hurts Infinix, it hurts। तो बात करते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो बॉक्स पैकेजिंग थोड़ी प्रीमियम लगती है इसकी। इसमें बहुत सी चीजें मिलती हैं लाइक अ ट्रांसपेरेंट केस, डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल, स्क्रैच गार्ड, 68 वोल्ट चार्जर, USB टाइप A to Type C चार्जिंग केबल। सो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड बॉक्स कंटेंट इट इज अबव एवरेज। सो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है बट इट्स गुड। तो ये पहला राउंड यहाँ पे क्वालिफाई करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। तो हमें Infinix Zero 30 5G में 6.78 इंच की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन मिलती है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अलॉन्ग विद 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। 144 हर्ट्ज अंडर 25,000 Good Infinix, good। एज वेल एज हमें इसमें 950 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। ओनली Infinix कैन डू दैट। डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है, कंटेंट देखने में भी अच्छा लगता है, मजा आता है। 950 निट्स ब्राइटनेस बेस्ट नहीं है इसकी, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर यानी iQOO Z7 Pro में हमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, बट इसमें हमें 950 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, बट जो कि डिम फील नहीं होती इतनी अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी लेके जाएं। और डिस्प्ले में हमें HDR मिलता है बट ओनली ऑन YouTube, नॉट ऑन Netflix। सो ये एक एमुलेट पैनल है, तो हमको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि फास्ट और सिक्योर है। इवन फेस अनलॉक भी इसमें मिलता है जो कि एक्यूरेट और फास्ट है। और हैप्टिक फीडबैक इस फोन का एवरेज ही है। सो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले यस, हाँ, Infinix ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स इंक्लूड करे हैं लाइक 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, कर्व्ड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, HDR। सो यहाँ भी Infinix Zero 30 5G इजीली क्वालिफाई कर जाता है। सो बात करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। तो मल्टीमीडिया का मजा आता है गुड डिस्प्ले गुड स्पीकर्स के साथ। तो डिस्प्ले तो बेस्ट है ही और साथ ही स्पीकर्स भी इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो कि बहुत रिच साउंड करते हैं, जो कि DTS ऑडियो सपोर्ट के साथ आते हैं। तो ये स्पीकर्स बहुत अच्छा साउंड करते हैं। सो iQOO Z7 जो कि इसका कॉम्पिटिटर है, हमें उसमें मोनो स्पीकर मिलता है और उसका मोनो स्पीकर भी इतना रिच साउंड नहीं करता जितने Infinix के ये स्पीकर्स रिच साउंड करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया, डिस्प्ले इज द बेस्ट, ऑडियो इज द बेस्ट, एवरीथिंग इज बेस्ट। सो यहाँ पर भी Infinix Zero 30 5G इजीली क्वालिफाई कर जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। तो हमें इसमें MediaTek Dimensity 8020 6nm प्रोसेसर मिलता है और ये वही चिपसेट है जो हमें Motorola Edge 40 में भी मिलता है। तो हमें फोन में AnTuTu स्कोर मिलता है 7 लाख प्लस, जो कि बहुत अच्छा है ऑन कंसर्निंग द प्राइस रेंज। CPU थ्रॉटल टेस्ट में हमें इसमें 60% की CPU स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे कि पता चलता है कि Infinix थ्रॉटल करता है। और इन रियल लाइफ अगर आप मुझसे पूछेंगे हाँ अगर हम इसमें गेम थोड़ा ज्यादा खेल लेते हैं टाइम लिमिट से, तो ये थ्रॉटल कर जाता है। BGMI और Call of Duty दोनों ही ये गेम्स हम इसमें 60 FPS पर इजीली खेल पाएंगे। इट इज अ गुड परफॉर्मेंस फॉर श्योर बट नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट प्राइस रेंज, क्योंकि इसमें हमें iQOO Z7 Pro में हमें इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है जो कि Dimensity 7200 4nm प्रोसेसर के साथ आता है। और इस फोन में हमें दो रैम रोम वेरिएंट मिलता है जो कि 8/128 और दूसरा है 12/256। और इसमें हमें LPDDR4X रैम मिलती है और UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस Infinix Zero 30 5G हैज नॉट डन एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब, ना ही इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है, थ्रॉटल भी करता है। सो ये राउंड भी ये क्वालिफाई कर जाता है क्योंकि ये बैलेंस और एवरेज तो एटलीस्ट है ही, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। सो नाउ लेट्स जंप अप ऑन द कनेक्टिविटी। सो एक क्राइटेरिया जहां पर Infinix ने सच में अच्छा काम किया है वो है कनेक्टिविटी, क्योंकि हमें इसमें Wi-Fi 6 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है और तो और हमें इसमें NFC का सपोर्ट भी मिलता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली हमें इसमें 14 5G बैंड्स मिलते हैं और तो ये आपको कॉल रिकॉर्ड का सपोर्ट भी देता है बिना सामने वाले को पता चले। सो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी हाँ
Infinix Zero 30 5G में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर हमें मिलते हैं लाइक NFC, Wi-Fi एंड Bluetooth लेटेस्ट वर्जन, 14 5G बैंड्स, कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्ट। सो Infinix क्वालिफाइड दिस टेस्ट वेरी इजीली। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरी डिपार्टमेंट। तो हमें इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 68 वॉट फास्ट चार्जिंग और ये फोन को फुल चार्ज कर देता है 0 to 35 मिनट्स में। बैटरी लाइफ ऑफ द फोन इज गुड इनफ। सो इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ, बैटरी इसकी आपको 1 से 2 दिन आराम से चली जाएगी। अगर आप हैवी यूज भी करते हैं तो एक दिन आपके यानी कि 24 आवर्स ही इजीली पूरा कर देगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि इसमें एक फास्ट चार्जर भी आता है जो कि 35 मिनट्स में आपकी पूरी बैटरी को चार्ज कर देता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट्स बैटरी परफॉर्मेंस। सो इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ Infinix डजंट डू एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, बट जो भी इसमें है बैटरी और चार्जर वो है उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। सो इट्स क्वाइट गुड एंड इट आल्सो क्वालिफाइज दिस टेस्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट OS UI। सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मोस्ट रीजन जिसकी वजह से हमें फोन चलाने में मजा आता है। तो हमें Infinix Zero 30 5G में XOS 13 मिलता है और Infinix अपने OS पर बहुत काम कर रहा है इसको स्टेबल और रिफाइन बनाने के लिए। सो XOS 13 हमें इसमें मिलता है बेस्ड ऑन Android 13। बट बात करें अपडेट्स की तो इस फोन में हमें 1 ईयर के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे और 2 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बट जो कम से कम ये 2 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स होने चाहिए थे एटलीस्ट। Infinix ने इस बार एक अच्छा काम किया है, इसमें हमें थर्ड पार्टी ब्लॉटवेयर ऐप नहीं दिए हैं। बट हाँ, Infinix के खुद के ऐप्स हैं जो कि आप अगर आपको सही लगे तो आप चलाइए, वरना आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। बट XOS में हमें कूल फीचर्स मिलते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ XOS UI इसमें कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम Infinix Zero 5G ने नहीं किया है। सो इन टर्म्स ऑफ OS एंड UI Infinix यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर जाता है। सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द कैमरा। ऑल्सो इन कैमरा Infinix अपने कैमरा डिपार्टमेंट पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विद 108 मेगापिक्सल OIS कैमरा, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि बहुत अच्छा है। नाइस Infinix, क्योंकि अदर ब्रांड्स आपको या तो अल्ट्रा वाइड देते नहीं है, देते हैं तो 8 मेगापिक्सल का चिपका देते हैं, है ना। पर इसमें आपको वर्किंग 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, लास्ट 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा एज वेल। और हमें इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा इज गुड एंड अल्ट्रा वाइड इज डिसेंट। HDR परफॉर्मेंस इज गुड इन दिस फोन। सेल्फी इज आल्सो गुड। सेल्फी कैमरा डिटेल फोटो निकाल के दे देता है आपको बिकॉज इट इज 50 मेगापिक्सल कैमरा। पोर्ट्रेट भी इसमें आपको डिसेंट मिलते हैं। एज डिटेक्शन कभी कभी इसका खराब हो जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक ठाक एज डिटेक्शन दे देता है। लो लाइट परफॉर्मेंस में हाँ ये थोड़े मात खाते हैं, स्ट्रगल करते हैं ये एट नाइट। अगर आप इसका नाइट मोड भी ऑन करते हैं तो हाँ लो लाइट परफॉर्मेंस इज रियली बैड ऑन दिस फोन। हम बात करें अल्ट्रा वाइड की या फिर बात करें मेन सेंसर्स की भी। और शेडो को तो रात में बिल्कुल क्रश कर देता है लो लाइट में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीडियोग्राफी। तो हमें इसके बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों में 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है। Infinix Nice. फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS दैट इज इनक्रेडिबल। हमें कैमरा में OIS और EIS दोनों का सपोर्ट मिलता है बट स्टेबल मोड ओनली वर्क्स इन फुल HD 30 FPS। प्राइमरी कैमरा डिटेल्ड और अच्छी वीडियो निकालता है। ऑल्सो इवन इन सेल्फी कैमरा 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है बट आपको 4K में स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता। सो लाइक बैक कैमरा इसमें आपको फुल HD पर जाना पड़ेगा तब आपको इसमें EIS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है। कैमरा इज डिसेंट एट ऑल। सो इन टर्म्स ऑफ कैमरा इट इज डिसेंट। इट कैन रिकॉर्ड 4K 60 FPS विद बोथ फ्रंट एंड बैक कैमरा एज वेल। सो इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो इट्स क्वालिफाइड इन दिस टेस्ट क्योंकि एक ओवरऑल तो एक डिसेंट कैमरा है, हम इसमें कमी निकाल सकते हैं बट डिसेंट कैमरा है ये रिगार्डिंग दैट प्राइस रेंज। तो बात करते हैं कंक्लूजन की तो Infinix हाँ अब तक बेस्ट फोन है। हाँ अब तक एक वन ऑफ द बेस्ट फोन है इन अंडर 25,000। पर Infinix इंप्रूव कर रहा है फोन बाय फोन डे बाय डे और Infinix अपने फोन्स को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली प्राइस करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजल्ट। तो इट क्वालिफाइज इन डिजाइन बॉक्स कंटेंट एंड इट आल्सो क्वालिफाइज इन डिस्प्ले, इट क्वालिफाइज इन मल्टीमीडिया एंड इट आल्सो क्वालिफाइज इन परफॉर्मेंस। एज Infinix Zero 30 5G में परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी नहीं है बट इट क्वालिफाइज एंड इट इज आल्सो क्वालिफाइज in connectivity. It is also qualifies in battery department. It get disqualify in OS and UI department as it has decent OS, decent UI, but not the good one. So in camera there is a drop because it has a extraordinary feature of 4K 60 FPS capturing from both front and back as well. So that's why it qualifies with some margins only. So क्या मैं आपको Infinix Zero 30 5G recommend करूंगा? तो मेरा आंसर है हाँ, I will definitely recommend this phone to you. But आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी होगी। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग और गेमिंग ही है, हार्डकोर परफॉर्मेंस है, then you should look at the iQOO Z7 Pro। बट अगर आप एक नॉर्मल मॉडरेट यूजर हो, आप मल्टीटास्किंग भी करते हो, कोई बात नहीं, आप बड़ी हैवी टास्किंग भी करते हो, देन इट्स आल्सो ओके। आपको मल्टीमीडिया अच्छा चाहिए, आपको कनेक्टिविटी में कोई कमी नहीं चाहिए, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, लाइक डेली टास्क, हैवी टास्क फोन इजीली परफॉर्म कर देता है। कभी कभी गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। 60 FPS तक गेमिंग का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। डिसेंट कैमरा इसमें आपको मिलता है, OIS वाला कैमरा मिलता है, 4K वीडियोग्राफी मिलती है, बैटरी अच्छी मिलती है, चार्जिंग स्पीड बैटरी की अच्छी मिलती है, NFC मिलता है इसमें आपको, जो कि और इस प्राइस रेंज में और भी फोन आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे और आपको इसमें ये सभी चीजें मिलती है। तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर Infinix Zero 30 5G। सो आई होप मैंने आपको क्लियर कट आंसर दिया है वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप इन दोनों में से कौन सा फोन लेने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।